हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने चैनल प्रैक्टिस सेट वाला में आपका स्वागत है। जो प्रीवियस ईयर में आए हुए आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको मैं आपके बीच लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। निम्न में तालव्य ध्वनि है। तालव्य ध्वनि यानी जो तालु जीभ से बोली जाए। अब हम पहचानेंगे टे पे से के। तो आप जब देखेंगे तो सबको पता होगा के टी एम 2 कचट तप, यानी कै वर्ण वाले अक्षर चे वर्ण टे ते और पे। और ये के से कंठ, टी से तालु, एम से मूर्धन्य, डी से दंत, ओ से ओष्ठी। एक ट्रिक है याद करने की। तो के टी एम 2 आसान भाषा में याद हो जाता है, इसीलिए। तो टी कहाँ पर है? दूसरे पर। टी मतलब तालव्य, तालु। और ये किस में आता है? चे वर्ण में। अब आप देखेंगे कि भाई चे वर्ण के अक्षर कौन कौन से होते हैं? चे, छ, चे, छ, जे, झ और आपका अण, न। तो ये हो गए पहला वर्ण, ये सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और ये फिफ्थ, जिसे नासिक बोलते हैं। अब इसी में जो आपके स्वर और कुछ उसमें जो होते हैं वो भी होते हैं, तो वो हम कैसे लिखते हैं? जैसे पहले वाले वर्ण के लिए, कै वाले के लिए है विभा। विभा है किसका? सेकंड में आता है यस, यस। अब यस में आपके आते हैं छोटा ई, बड़ा ई, ये और से। ये सभी क्या है? ये सभी तालु से बोले जाते हैं। तो एक ट्रिक है याद करने की। तो आपका क्या ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2। जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है, तो आप देखेंगे दुर्गम, दुर्लभ, एगम, सुलभ। दुर्गम, दुर्गम होता है जहां पहुंचना कठिन हो। दुमिस मुश्किल, कठिन, और गम्मिस जाना, जहां पहुंचना मुश्किल हो। बी दुर्लभ, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट बी, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिलता है। एगम, एगम, एगम हो जाएगा आपका जिसे पार न जाया जा सके, जिसके पार न जाया जा सके। सुलभ, सुलभ हो जाएगा आसानी से। किसका? दुर्लभ का विलोम सुलभ। तो आपका क्या हो गया करेक्ट आंसर? बी, दुर्लभ। अनिल अनल बहुत पूछा जाता है और बहुत आसान भी माना जाता है, लेकिन कंफ्यूजन अगर हो जाए तो मुश्किल हो जाता है। अनिल अनल, अनिल अगर कोई आपके आसपास किसी का नाम है तो उसे वायु, उसका नाम वायु आप रख दीजिए अपनी तरफ से, तो आपको याद रहेगा अनल अग्नि। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? देखिए, अगर कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है तो कर्तरवाच, कर्तरवाच्य हो जाएगा। अगर कर्म के अनुसार आ रही है तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और अगर ना ही कर्ता और ना ही कर्म के अनुसार आए तो वहां पर भाववाच्य होता है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। अब आप देखेंगे कि गोली चलाई जाती है, ये तो कर्म है। गोली, भाई मोहन के द्वारा गोली चलाई जाती है, मोहन ने गोली चलाई, ऐसे जो वाक्य अलग अलग बनते हैं, तो ये गोली तो एक कर्म है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मवाच्य हो जाएगा। अब जैसे आप देखेंगे, इसको मिटा देते हैं। आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। जैसे लड़कियां बाजार जा रही है, लड़कियां बाजार जा रही है, ठीक है। अब ये क्या है? ये लड़कियों के अनुसार आ रही है, लड़कियां बाजार जा रही है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कर्तृवाच्य।
अब यहीं पर अगर इस सेंटेंस को मैं बदल दूं और क्या कर दूं, लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, तो अब ये आपका हो जाएगा कर्मवाच्य। क्योंकि अब चाहे आप यहाँ पर कुछ भी रख दीजिए, लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, तो देखिए क्रिया आपकी चेंज नहीं होगी, हमेशा क्रिया किसके अनुसार आ रही है, बाजार के अनुसार आ रही है। चाहे आप लिख दो लड़कों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, चाहे आप बोल दो कुछ भी सेंटेंस कि उन सभी के द्वारा बाजार जाया जा रहा है, ये वाक्य सेम ही रहेगा, इसलिए ये क्रमवाच्य हो गया है। अब आप भाववाच्य, भाववाच्य में असमर्थता का भाव होता है, मुख्य जो रहता है, जैसे हमसे वहां नहीं बैठा जाता, हमसे वहां नहीं ठहरा जाता, तो ये सभी, और इसमें अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, भाववाचक में अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग होता है, तो इसलिए आपको जिसमें असमर्थता आए वो हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 5, कौन सा शब्द अलंकार है। अब देखिए, अलंकार, अलंकार आभूषण जो शोभा बढ़ाए शब्दों की उन्हें अलंकार बोलते हैं। एक तो जो शब्दों से बढ़ाए उसे शब्द अलंकार, जो अर्थ यानी कोई शब्द का अर्थ उसमें महत्वपूर्ण है तो वो अर्थ अलंकार होता है, और जिसमें शब्द और अर्थ दोनों हो उसे उभय अलंकार बोलते हैं। उभय मतलब दोनों में कॉमन, दोनों उभयनिष्ठ जो होता है। अब आप पहचानेंगे कि भाई शब्द अलंकार कौन है, अर्थ कौन है। यदि आपकी थोड़ी सी भी जानकारी इनमें ठीक है तो आप तो ऐसे ही पता लगा लेंगे कि भाई शब्द अलंकार पूछा है तो शब्दों से किसमें प्रभाव पड़ता है। आप देखें उपमा, अरे उपमा में तो समानता बताई जाती है, मुख चंद्रमा के समान है, तो इसमें तो अर्थ निकलेगा, तब हम इसको अर्थ अर्थ से ही पहचान पाएंगे। रूपक, रूपक में भी अर्थ का पता लगाया जाता है, मुख चंद्र है। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में मनहु जहनु, मनो उसका मुख चंद्रमा हो, मानो यानी मानो, तो इसमें भी अर्थ ही निकालना होता है। और यमक में जब बात होती है तो कनक कनकते सौ गुनी, या आपका जैसे उदाहरण हो गया काली घटा का घमंड घटा, यानी एक शब्द अनेक बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो। ये घटा, ये घटा काली बादल के लिए प्रयोग हो रही है, और ये घटा कम होने के लिए, कम होने के लिए माइनस, तो ये उसके लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर आपका शब्द अलंकार क्या हो जाएगा, यमक अलंकार। अब आपके कुछ शब्द और अर्थ अलंकार में लिखवा देता हूँ, जैसे कि, जैसे कि पहले आप लिख लीजिए शब्द अलंकार। शब्द अलंकार आपके हो जाएंगे अनुप्रास, यमक, अनुप्रास जिनमें वर्णों की उत्पत्ति, वर्ण नहीं आते, चारों चंद्र के चंचल किरणें, अनुप्रास, यमक, काली घटा का घमंड घटा, श्लेष यानी शब्द एक रहेगा और उसके अर्थ अनेक निकलेंगे, वक्रोक्ति, वक्रोक्ति और विप्सा हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। वक्रोक्ति वो होता है जैसे कि दरवाजा खोलो, कौन दरवाजे पर, मैं घनश्याम, तो राधा बोलती है घनश्याम का यहाँ क्या काम, बरसों कित जाकर। घनश्याम जो है भगवान श्री कृष्ण जी का भी लिए नाम होता है, और घनश्याम का मतलब घनमिस बादल, श्याम मिस काले, घनश्याम का अर्थ होता है काले बादल, तो इसलिए उसका प्रयोग वक्रोक्ति में जब सामने वाला अर्थ का अनर्थ कर दे, उल्टा अर्थ ले ले, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए शब्द अलंकार। अब आप देखेंगे, अब आप देखेंगे अर्थ अलंकार। अर्थालंकार, अर्थालंकार की अगर मैं बात करूं तो आपके हो जाएंगे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, तीन तो आपके ये हो गए।
और अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, ये आदि बहुत सारे होते हैं। प्रश्न नंबर 6, पराजय में उपसर्ग है। पराजय, जय एक शब्द था, उसमें क्या जोड़ दिया? परा। परा का अर्थ होता है उल्टा, उल्टा। यानी जय विजय, जीतने वाला, और पराजय यानी हार गया, तो उल्टा कर दिया ना अर्थ को। तो इसलिए इसमें क्या है? पराजय, परा आपका उपसर्ग है। जो प्रश्न नंबर 7, महोत्सव का संधि विच्छेद बताइए। महोत्सव, अब आपको पता है उत्सव तो इसमें है ही, उत्सव प्लस उत्सव, उत्सव उत्सव सभी में। तो क्या मैं उत्सव होता है? नहीं। मही उत्सव नहीं, महोत्सव नहीं, ये होता है महा उत्सव। यानी उत्सव कहता कैसा है? महा उत्सव है। तो क्या हो जाएगा ये? अब इसमें क्या है देखिए, एक 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 मात्रा दी है ना, तो बताया है मैंने, अगर एक मात्रा ऊपर है तो क्या हो जाएगा? गुण स्वर संधि। और जिनमें ऊपर दो मात्रा होती है उनमें वृद्धि संधि हो जाता है। और इसको बिल्कुल नियम से चैप्टर में पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में सर्वनाम है। अब देखिए, सबसे पहले आपको सर्वनाम पता होना चाहिए। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम होता है जो संज्ञा की जगह इस्तेमाल हो। संज्ञा की जगह, जैसे राम स्कूल जाता है, उसके बाद वह आराम करता है, उसके बाद वह खेलने जाता है, ये जो वह शब्द है, इनको ही इनको ही सर्वनाम बोलते हैं। तो अब आप देखेंगे कि भाई नदी, क्या नदी सर्वनाम हो? अरे नदी तो एक संज्ञा है, नदी तो एक संज्ञा है। पहाड़, पहाड़ भी संज्ञा है, घर भी संज्ञा है। तो ये जो आप है, ऐसे जो शब्द है, मैंने बताया था कुल सर्वनाम शब्द कितने होते हैं? 11। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, 11। कितने? 11 सर्वनाम शब्द। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। प्रश्न नंबर 9, मैंने घर जाना था वाक्य में अशुद्ध अंश है। अरे मैंने घर जाना था, ये सब बोल देते हैं आम भाषा में, अब क्षेत्र क्षेत्र की भाषा अलग होती है, लेकिन जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है, क्या इसकी जगह होगा? मुझे घर जाना था। तो इसलिए क्या अशुद्धि पूछ रहा है, कहाँ पर है? मैंने में। प्रश्न नंबर 10, देशभक्ति में समास है। देखिए यहाँ से आपकी हिंदी में विषय में कितनी जानकारी है उसका पता लगाया जाता है। जैसे जैसे देशभक्ति, दरअसल ये भी पूछा जाता है कि देश भक्ति का संधि विच्छेद करो, ये तो आगे की बात है। तो अब बहुत से बच्चे क्या, देश की भक्ति, देश के लिए भक्ति, देश का भक्त, ऐसे कंफ्यूजन रहती है। तो इसमें आपका सबसे पहले जो हो जाएगा कि पूछेगा देशभक्ति, तो आप इसको क्या कह देंगे? इसको कह देंगे देश की भक्ति। ठीक है। अब ये काकी के किस में आते हैं? ये आते हैं तत्पुरुष समास में। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वंद्व दिगु, द्वंद्व होते हैं, जैसे दिन रात, एक तरह से विपरीत शब्दों का प्रयोग होता है। दिगु संख्यावाचक का प्रयोग होता है। अव्ययी भाव में, जैसे आजीवन, ऐसे शब्द शुरू में लगे होते हैं, उपसर्ग वगैरह। ठीक है। प्रश्न नंबर 11, प्रेरणार्थक क्रिया है। प्रेरणा अर्थ, प्रेरणा, प्रेरणा से आप समझ रहे हैं किसी और से कार्य करने के लिए जो प्रेरणा कराई दी जाती है उसे प्रेरणार्थक बोलते हैं। अब आप ऑप्शन पढ़ेंगे, गिरना, बोलना, सुनाना, कहना। अरे इसमें पता चल रहा होगा, इसमें तो खुद के लिए भाव आ रहा है, गिरना मेरा गिरना, सुना बोलना मेरा बोलना, कहना मेरा कहना, लेकिन मेरा सुनाना, मेरा सुनना होता तो ये तो सुनाना अन्य की बात हो रही है। तो ये क्या, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रेरणार्थक। अब इसमें क्या है? इसमें होता है कि ये जो आपके गिरना, गिरना, बोलना, कहना, ये क्या है? ये मूल क्रिया है, मूल क्रिया। अब आपको जो ये होता है सुनाना, ये प्रथम, और सेकंड क्या हो जाएगा? सुनवाना। और मूल क्या हो जाएगा इसका? सुनना। तो ऐसे आपको प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाओं का पता होना चाहिए। अब प्रश्न नंबर 12, अव्यय है। अव्यय मैंने आपको बताया ए प्लस व्यय
जो खर्च न होता हो। तो अब आप देखेंगे कि ये जो ऐसा कौन सा शब्द है जो चाहे संज्ञा बदल जाए, क्रिया बदल जाए या सर्वनाम बदल जाए, लेकिन वो शब्द ज्यों का त्यों ही होगा उसमें। जैसे मोटा, मोटा तो आप मोटापा बना लेंगे, गरीब से गरीबो, प्राचीन से प्राचीनतम, प्राचीन काल, लेकिन जो और होगा वो हमेशा और ही रहेगा। किसी भी वाक्य में प्रयोग कर लीजिए, और कुछ नहीं बदल सकते, और ही रहेगा, इसलिए ऐसे शब्दों को अव्यय बोलते हैं। फिर से नंबर 13, शीत का विलोम है। शीत, देखिए शीत मतलब फ्रीज, ठंडा, ठंडे के लिए प्रयोग होता है, तो विलोम क्या हो जाएगा, गर्मी। तो ठंड, गीत, कृष्ण काला, बचा क्या, उष्ण, उष्ण प्रयोग होता है गर्मी, गर्मी के लिए, गर्म के लिए, ठीक है। यही आपका करेक्ट आंसर है। प्रश्न 14, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। तो आप जानते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस बहुत प्रयोग किया जाता है, यानी शक्तिशाली आदमी का दबदबा या उसका रुतबा या वो अपना काम इस तरह से प्रयोग होता है। जैसे शक्तिशाली आदमी मूर्ख होता है, नहीं। शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, इसमें लग रहा है, और पढ़ेंगे। बुद्धि संपन्न आदमी अपना काम, नहीं। बुद्धि संपन्न आदमी चालाक, बुद्धि संपन्न की बात नहीं हो रही, शक्ति संपन्न की। तो आदमी अपना काम बना लेता है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसे होते हैं वह अपना काम निकाल लेता है। दूध का धुला होना, हो महाराज तू तो दूध का धुला है, ऐसे जो बोल देते हैं, यानी निर्दोष होना, चोरी करना, पाप करना, दोष, निर्दोष होना। प्रश्न नंबर 16, निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। देखिए अघोष और घोष आपको मैंने बताया था क्या, के टी एम दो, कंठ तालु मूर्धन्य दीर्घ दंत ओ से ओष्ठ्य। अब ये क्या था, ये बताया था मैंने, कचट तप, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आईवी, जी, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण। तो इसमें जो ये तीन वर्ण होते हैं, ये तीन वर्ण और ये दो वर्ण, तो ये जो तीन वर्ण होते हैं ये तो होते हैं सघोष, और ये वाले दो क्या होते हैं, अघोष। अब आपसे क्या पूछा है, अघोष है। तो अब आप देखेंगे निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है। क, ख, ग, ये तीसरे में जा रहा है। क, ख, ग, घ, ये भी। च, छ, ज, ये भी। इसके बाद तो इन दो में कौन सा है, इन दो में तो ये है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अघोष और ये सघोष होते हैं। उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। प्रश्न नंबर 17, किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में। अगर पिछला प्रैक्टिस सेट अभी इससे पहले जस्ट आप देखेंगे तो इतने अच्छे से आपको बताया सदा बहुवचन में, पिरान का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है, और अन्य महत्वपूर्ण भी लिखवाए, जरूर देखिएगा। निम्न में कौन सा स्त्रीलिंग है। जब स्त्रीलिंग शब्द पूछेगा तो आपको उन्हें एक वाक्य में रखकर देख लेना है। जैसे मुझे उपहार मिला, मुझे उपहार मिली होता है क्या, नहीं, तो इसमें पुल्लिंग का भाव आ रहा है। ग्रंथ बहुत महान थे, मस्तक ऊंचा रहना चाहिए, पुल्लिंग का भाव आ रहा है। कितनी अच्छी रचना की थी मैथिली शरण गुप्त ने, कितनी अच्छी रचना की, स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है, तो आपको राइट आंसर हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय है, लिखावट तो लेख से बना है ये, तो आवट इसमें जुड़ा है, तो आवट किसमें है, किसमें है आवट, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द है। देखिए जो ज्यों के त्यों लिखे जाते हैं उन्हें तत्सम यानी संस्कृत के शब्द बोल देते हैं। तो ऐसा पहचानिए जो इसमें, अब जैसे आशा, अंगरक्षक, अंधकार, अचरज, आप देखेंगे कि अंधकार अंधेरा इसका तद्भव मतलब तद्भव शब्द है, तो ये तो तत्सम है, अंधकार इसका तत्सम है और अंधेरा क्या हो जाएगा, तद्भव। तो अंगरक्षक, अंग का रक्षक, यानी जिन्हें बॉडीगार्ड बोल देते हैं उन्हें हिंदी में बोलते हैं अंगरक्षक, तो ये भी आपका तत्सम शब्द है। आशा, बाद में इसको तोड़ के बनाएंगे उम्मीद, तो आशा भी तत्सम। अचरज क्या है, तद्भव, अचरज, और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, आपने देखा होगा आश्चर्य। महाभारत रामायण में कभी भी अचरज जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं, वो हमेशा आश्चर्य, तो ये शुद्ध हिंदी का वही प्रयोग ज्यादा होता था। प्रश्न नंबर 21, ने किस कारक का चिन्ह है। तो आप जानते होंगे कर्ता ने कर्म को करण से
संप्रदान के लिए, उपादान से कहा कि, तो ये 8 कारक होते हैं। सबसे पहले ये याद रखिए 8 कारक होते हैं। तो कर्ता ने, राम ने, मोहन ने ये गीत गाया, ऐसे ने किसके, कर्ता के साथ प्रयोग होता है। निम्नलिखित में विशेषण है। विशेषण किसे कहते हैं? जो जो शब्द संज्ञा या संज्ञा की जगह जो सर्वनाम होते हैं की विशेषता बताए, की विशेषता बताए, उसे क्या बोलते हैं? विशेषण। अब आप देखिए विशेषण भी चेक ऐसे किया जाता है, किसी संज्ञा के आगे लगा कर देख लीजिए, वही विशेषण होगा, नहीं तो और कोई शब्द फिट नहीं बैठेगा। क्या बताया मैंने आपको? किसी संज्ञा के आगे शब्दों को लगा कर देखिए, अगर वो सही बैठता है तो वो विशेषण है, अन्यथा नहीं है। लंबाई व्यक्ति कैसा रहेगा? लंबाई व्यक्ति, ये तो देखिए बिल्कुल नहीं, लंबा व्यक्ति होता तो विशेषण हो जाता, बूढ़ा व्यक्ति होता तो विशेषण, लेकिन बुढ़ापा व्यक्ति, बुढ़ापा किसी संज्ञा में ये नहीं लग रहा है। समझदार व्यक्ति, तो दार तो है नहीं, समझ है, यानी समझ के आगे तो अच्छी समझ ये लग जाएगा, लेकिन नहीं। अब आप देखेंगे शांत व्यक्ति अपना युद्ध जीत जाता है, शांत व्यक्ति अपनी लड़ाइयां जीत जाता है, तो ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। तो ये जो किसी की विशेषता बता सकता है, तो यही आपका विशेषण हो जाएगा। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, तो बिल्कुल क्या संभावना? अरे नहीं, संदिग्ध नहीं, पूर्ण वर्तमान का भाव मिल रहा है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है। कर का अर्थ नहीं होता है, कर बहुत ही परीक्षा में पूछा जाने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर। तो आप याद कर लीजिए कि हाथ भी होता है, किरण भी, टैक्स भी, क्या नहीं होता है? सूर्य। ये आपको बहुत जरूरी है। प्रश्न नंबर 25, निम्न में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब आपको वाक्य बनाकर देखना है। अगर स्त्रीलिंग का भाव आए, स्त्री जाति का भाव आए तो स्त्रीलिंग, और पुरुष जाति का भाव आए तो पुल्लिंग। मेरी इच्छा हो रही है, मेरी इच्छा खाना खाने की हो रही है, स्त्रीलिंग आ रहा है इसमें। तो मेरा राष्ट्र हमेशा सम्मानित रहा है। ठीक है, देखते आगे। मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा नहीं हुई, ये स्त्रीलिंग शब्द है। आपकी योग्यता, आपकी योग्यता बहुत कम है, आपकी योग्यता अच्छी नहीं है, यानी ये भी स्त्रीलिंग का भाव आ रहा है। तो क्या है? आपका हो जाएगा राष्ट्र। अब आज आपके 25 प्रश्न है, आप अपना इनमें से स्कोर बताइएगा कमेंट करके, कितने आपके प्रश्न ठीक रहे। और अगर किसी टॉपिक पर आप स्पेशल वीडियो चाहते हैं तो उसकी भी कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। तैयारी उम्मीद है अच्छी कर रहे होंगे। डेली प्रैक्टिस कीजिए, जिस चैप्टर में डाउट है उसके 100 क्वेश्चन किताब से कीजिए और लगातार मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद।